नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव। आज आप लोगों को साइबर क्राइम पर कुछ टिप्स देना चाहता हूं। आए दिन साइबर क्राइम की घटना घट रही है और पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम के बचाव के लिए कुछ आसान से तरीके हैं। अगर हम लोग उनका पालन करेंगे तो आसानी से उनके चंगुल में आने से बच सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसका शिकार हो जाएंगे और अपना पैसा गंवा बैठेंगे। नंबर 1, इसके लिए हम लोग को कुछ प्रलोभन से बचना होगा। वे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और जैसे कि नौकरी आदि का लालच देंगे और कहेंगे कि इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, पर कभी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर किसी तरह का क्लिक नहीं करना है। नंबर 2, आजकल साइबर क्रिमिनल बैंक स्टाफ बनकर आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का विवरण मांगते हैं और विवरण मांग करके फिर उस पर कुछ अपना एंट्री वगैरह करके और उसके बाद से OTP मांग लेते हैं। किसी भी हालत में OTP नहीं देना है। OTP देने का मतलब है कि अपने पैसे से हाथ धो लेना। तीसरा, आजकल साइबर क्रिमिनल पेंशनर आदि को भी बहुत अच्छी तरह से ठग रहे हैं। उनका PPO नंबर वगैरह जब भी बता देते हैं तो पेंशनर को लगता है कि ये कोई बैंक का सही आदमी है, पर यह सब जानकारी PPO या कुछ डेबिट क्रेडिट कार्ड का विवरण आसानी से उपलब्ध रहता है, जिसको कोई भी अपना प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वे आपको कहेंगे कि कोई एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। ऐप डाउनलोड करा करके उसका वो ऐप डाउनलोड करा करके वे उसका रिमोट एक्सेस मोबाइल का प्राप्त कर लेंगे और जिससे वो दूर बैठे हुए आपके मोबाइल पर पूरा उनका कब्जा हो जाएगा और उससे आपके बैंक की राशि को पूरा निकासी करके आपका खाता खाली कर देंगे। नंबर 4, गूगल पर किसी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन का टोल फ्री नंबर खोजते वक्त हम लोग जालसाजों के चंगुल में फंस सकते हैं। हमेशा बैंक या संबंधित संस्थानों के स्टैंडर्ड वेबसाइट से ही जानकारी लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ज़्यादा तक हम लोग उनके चंगुल में फंस सकते हैं और उस प्रकार से भी वे इसके चंगुल में फंसने के बाद फिर अपना पैसा गंवा बैठेंगे। इतनी सावधानी के बाद भी अगर हम साइबर क्रिमिनल के चंगुल में फंस करके पैसा गंवा बैठते हैं तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, प्लीज़ नोट 1930 पर तुरंत कंप्लेन करके और अपना आवश्यक विवरण देना है, जिसमें हमको उसमें निम्नलिखित सारी जानकारी देनी है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 है और उसको इस पर हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर अपना ईमेल भी कर सकते हैं। उसमें निम्नलिखित जानकारी आपको देनी पड़ती है, जैसे कि उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ दुर्घटना घटी है, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जिला, बैंक और शाखा का नाम, धोखाधड़ी की राशि और एक से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो सभी ट्रांजैक्शन नंबर का ID, इतना सब देना है। और नज़दीकी पुलिस स्टेशन और बैंक को भी सूचित करना आवश्यक है, तभी दोनों में तालमेल होकर के पैसा रिफंड की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर किसी तरह की, पहले तो हम किसी तरह का उन लोगों को OTP या ऐप डाउनलोड नहीं करें, फिर अगर फंस भी जाते हैं तो तुरंत अपने 1930 पर कंप्लेन करें। जितना जल्दी कंप्लेन करेंगे पैसे वापस होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी, लेकिन किसी भी हालत में 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं बीतना चाहिए। 3 दिन के पहले ही हमको रिपोर्टिंग करनी है और कहा ऐसे भी जाता है कि अगर 3 घंटे के अंदर कंप्लेन करेंगे तो पूरी राशि वापस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक, ओके, नमस्कार।